Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello everyone, welcome to my channel Success English Web. In the previous video, we had seen the introduction to the tenses. We had also seen how to use the sentences of past continuous tense. What was the equation of past continuous tense? In this video, we are going to see how to use present continuous tense and future continuous tense. The use of present continuous tense is done to indicate the incomplete work in present, to indicate the action which is going on in present. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल उस टाइम पर होता है जब हमको ये दिखाना है कि प्रेजेंट में कोई काम जारी है, प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, जारी है, उस टाइम पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है. द जनरल इक्वेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये जनरल इक्वेशन है. कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए ये एक जनरल इक्वेशन है. नाउ वी हैव टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, इसमें वैल्यूज़ डालकर एक नई इक्वेशन बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की. सो दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. एम इज आर, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. Plus verb will be used in ing form in present continuous tense also, and object. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब जो है ing फॉर्म में इस्तेमाल, वर्ब का ing फॉर्म इस्तेमाल होगा. Now these are few examples of present continuous tense. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के. These are affirmative examples, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के. The first example is mother is cooking food for children. Mother is subject, helping verb is cooking, verb in ing form, food for the children is object. What is the translation of this sentence? इस sentence का translation क्या होता है? Mother बच्चों के लिए खाना बना रही है, या माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है. द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, काम जारी है, खाना बनाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ, प्रेजेंट में वो जारी है. सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर वाटरिंग द प्लांट्स. तुम पौधों को पानी दे रहे हो. द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, काम जारी है, काम अभी हुआ नहीं, तुम पौधों को पानी दे रहे हो. थर्ड एग्जाम्पल, I am asking for help. मैं मदद मांग रहा हूँ. प्रेजेंट में काम जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ. I am asking for help. मैं मदद मांग रहा हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लेयर्स आर गेटिंग रेडी फॉर अ मैच. खिलाड़ी मैच के लिए तैयार हो रहे हैं, काम जारी है, काम कंप्लीट नहीं हुआ. So these are the positive examples, these are the affirmative examples. Now let's have a look at the negative sentences. In the previous video, we had seen that by adding not after helping verb, we can convert a positive sentence into a negative one. हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. So what is the helping verb in the first sentence? Is. After is, I have added not to make it a negative sentence. Mother is not cooking food for children. माँ बच्चों के लिए खाना नहीं बना रही है. Second example, you are not watering the plants. तुम पौधों को पानी नहीं दे रहे हो. Third example, third negative sentence, I am not asking for help. मैं मदद नहीं मांग रहा हूँ. And the last example, players are not getting ready for a match. प्लेयर्स मैच के लिए यानी खिलाड़ी मैच के लिए
रेडी या तैयार नहीं हो रहे हैं. दिस इज अफर्मेटिव. These are negative. The third type of sentence also we have seen, that is question. There are two kinds of questions, verbal and WH word question. The simple way of converting a sentence, a simple statement into a question is just replacing the helping verb and subject. सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करके एक दूसरे की जगह पर रखकर हम एक वर्बल क्वेश्चन बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज मदर कुकिंग फूड फॉर चिल्ड्रन? क्या माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है? ये अब आपका एक वर्बल क्वेश्चन बन जाता है. सेकेंड, आर यू वाटरिंग द प्लांट्स? क्या तुम पौधों को पानी दे रहे हो? जस्ट यू हैव टू इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करना है, एक दूसरे की जगह पर रखकर एक वर्बल क्वेश्चन बनाना है. थर्ड एग्जाम्पल, एम आई आस्किंग फॉर हेल्प? क्या मैं मदद मांग रहा हूँ? एम इज़ हेल्पिंग वर्ब, आई इज़ सब्जेक्ट. आई हैव जस्ट इंटरचेंज इट. मैंने दोनों की अदला बदली कर दी, एम की जगह पर आई और आई की जगह पर एम. एंड द लास्ट एग्जाम्पल, आर प्लेयर्स गेटिंग रेडी फॉर अ मैच? क्या प्लेयर्स मैच के लिए तैयार हो रहे हैं? द सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन इज अ WH वर्ड क्वेश्चन. जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी टाइप क्वेश्चन की जो है वो क्या है? अ WH वर्ड क्वेश्चन. देर आर 9 WH वर्ड, देर आर 9 W और H वर्ड्स. इनमें से जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम इससे पहले यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल, मदर इज़ कुकिंग फूड फॉर चिल्ड्रन. इसका क्वेश्चन क्या बनाए थे हमने? Is mother cooking food for children? So any information, if you want any information, you can obtain by using any W or H word question. For example, how is mother cooking food for children? माँ बच्चों के लिए कैसे खाना बना रही है? Are you watering the plants? It was a verbal question. How are you watering the plants? These are just example. आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो W और H वर्ड यूज़ करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. Am I asking for help? Whom am I asking for help? मैं किससे मदद मांग रहा हूँ? Players are players getting ready for a match? It was a verbal question. How are players getting ready for a match? प्लेयर्स मैच के लिए किस तरह से रेडी हो रहे हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज़ करेंगे? जब हमको ये बताना है कि फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा. The work will not be completed in future, the work will be going on in future. जैसे पास्ट और प्रेजेंट में हमने देखा कि वर्क इज़ इन प्रोग्रेस और वर्क वॉज इन प्रोग्रेस. सिमिलरली फ्यूचर में भी जो काम जारी रहेगा. सो हाउ टू यूज दो सेंटेंसेज, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इट. जनरल इक्वेशन इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Modified equation for future continuous tense, subject plus will be or shall be plus verb in ing form plus object. So two helping verbs are used here, will be and shall be. So you have to remember that shall be, helping verb shall be will be used with the subjects I and V. It is not compulsory, but according to the rule, shall with I and V, shall be is used in future tenses. You can use will be also, no problem, but in affirmative and negative. While constructing or while framing the questions of future continuous tense, we cannot use will be with I and V. Only with affirmative and negative we can use will be. With questions we have to use shall be only with I and V. Now these are the examples of future continuous tense. The first one, Mohan will be driving a car. What is the translation of this sentence?
मोहन कार चला रहा होगा, फ्यूचर में काम जारी रहेगा। वी शैल बी एंजॉइंग इन द पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स जन्नत, हम जन्नत में मज़े कर रहे होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल बी हेल्पिंग द नीडी पीपल, वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे होंगे, फ्यूचर में काम जारी रहेगा, वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल बी प्रमोटिंग माई चैनल, मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा होऊंगा, काम जारी होगा फ्यूचर टेंस में। These are the negative examples of future continuous tense. As the helping verb contains two words, अब ये एक helping verb है लेकिन इसमें दो word है, so you can use not after first word also and you can use not after both the word. For example, the first method, Mohan will not be driving a car, मोहन कार नहीं चला रहा होगा। आप विल के बाद भी नॉट लगा सकते हैं या मोहन विल बी नॉट ड्राइविंग अ कार, पूरा हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद भी आप लगा सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। वी शैल नॉट बी एंजॉइंग इन द पैराडाइज, हम जन्नत में मज़े नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी हेल्पिंग द नीडी पीपल, वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद नहीं कर रहे होंगे। I shall not be promoting my channel, मैं अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा होऊंगा। So these are affirmative, these are negative. The third category of sentence is verbal question. Verbal question कैसे बनाते हैं हम? Helping verb और subject को interchange करके। So here also, will Mohan be driving a car? इस तरह का ये वर्बल क्वेश्चन बनेगा। विल मोहन बी ड्राइविंग अ कार, क्या मोहन कार चला रहा होगा। शैल वी बी एंजॉइंग इन द पैराडाइज, क्या हम जन्नत में मज़े कर रहे होंगे। नेक्स्ट, विल दे बी हेल्पिंग द नीडी पीपल, क्या वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे होंगे। And the last example, shall I be promoting my channel, क्या मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा होऊंगा। These are the example of verbal question. The second type of question is a W or H word question. So you can use any suitable W or H word, or rather than the information what you would like to obtain, that particular W or H word you can use. Example, Where will be Mohan driving a car, मोहन कहाँ कार चला रहा होगा। How shall we be enjoying in paradise, हम जन्नत में किस तरह से मज़े कर रहे होंगे। Whom will be they helping, whom will be they helping, वो किसकी मदद कर रहे होंगे। And हाउ शैल आई बी प्रमोटिंग माई चैनल, मैं अपने चैनल को किस तरह से प्रमोट कर रहा होऊंगा। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to deal with past perfect tense. I hope present continuous tense and future continuous tense is very much clear to you. Thank you.